सुसायम 7:20 है। आज 7 नवंबर 2025 है, शुक्रवार है। अभी हम ढेंकानाल जिला में उड़ीसा का तड़बाघलुंडा गांव में है। ये स्वप्नेश्वर मंदिर है। ये शनिश्चर देव जी हैं। अभी शाम को आरती के बाद से कपाट दिया गया है, बंद हो गया है। आज यहाँ पे रात्रि यापन करने वाला हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो परिस्थिति मैंने की अनुभूति हुई है, उसके ऊपर मैंने रचना किया हूँ स्वप्नेश्वराष्टकम। उसको पाठ करते हैं और इस परिवेश को दिखाते हुए उसका अर्थ भी करेंगे। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुख्यमामृतात्। ओम नमो नर्मदा बुद्धीश्वराय। ओम नमो नर्मदा स्वप्नेश्वराय नमो नमः। स्वप्नेश्वराष्टकम्। स्वयमात्मा स्वयमेव ज्योतिरेव प्रकाशितं स्वप्नावभासवत्वस्ति मिथ्या सत्यात्मकी स्थितिः। पवित्रपीठमासाद्य नमामीश्वरमत्र वै पुनातु ग्रामजनानामात्मा सुधोदकेन च। स्वस्त्यस्तु सर्वजनेभ्यो दुष्यन्तजनवल्लभं स्वयं ज्योत्या प्रभु शम्भु कारयतु चिरन्तनम्। रात्रियापनदाताय मीश्वर स्वप्नदो मम रक्षतु प्राणिनां प्राणान् इष्टरूपीश्वरश्च नः। सत्कारायैकसन्तस्य गङ्गात्मनामयार्जितं सदैवास्तु सुखशान्ति दुष्यन्त स्वजने शुभो। टं 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 घण्टिनादेन आरत्रिकं क्रियते यथा ताडयतु तथैवास्य पूजकस्यात्मसङ्कटं। करोमि भक्तिमत्यहमीश्वरस्य च वन्दनं करोतु ईश्वरकृपा एव जगत्कल्याणकेवलं। स्वप्नेश्वर प्रभुश्चेष्टकेनाहं च विलिख्य वै स्वहृत्कमलसहेन समर्पयामि मनसा। नमामि देवदेवेश स्वप्नेश्वर बुद्धेश्वर नत्वाहं च जगन्नाथं नमामि त्वं निरन्तरम्। अभी अर्थ करते हैं। स्वयमात्मा स्वयमेव ज्योतिरेव प्रकाशितं स्वप्नावभासवत्वस्ति मिथ्या सत्यात्मकी स्थिति। आत्मा को कोई भी दिखाने के लिए नहीं चाहेगा, क्योंकि आत्मा ज्योति ऐसी ही प्रज्वलित होके दूसरों को आलोकित देता है। आत्मा ज्योति स्वयं एवं प्रकाशित होता है, उसको कोई प्रकाश करना नहीं पड़ता। इस तरह जब हम रास्ते में चल के आते हैं तो अपने आप चलते चलते अपनी व्यवस्था बना के चलते रहते हैं, और रास्ते में किस प्रकार का सुविधा हो जाए तो वो भगवान की कृपा होती है। जब यहाँ पे हम चल कर आए हैं
तो स्वप्नेश्वर मंदिर में जब एक रात्रि रुकने के लिए कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो हमको अकेला रहना पड़ेगा। मैं कहा ऐसे तो हम तो रह कर आते हैं, ये क्या नई बात नहीं है। तो गंगा जी के साथ बात करवा दिया। तो दुष्यंत जी यहाँ का सरपंच भी में हैं, तो वो भी आए। मेरे लिए दही, दूध, गुड़, शहद क्या क्या नहीं लाए, और एक लिखने के लिए कॉपी भी लाए, एक कलम भी दिए, 2 कलम दिए। तो ये सभी जो आज मैंने प्राप्त किया हूँ, एक रात रुकने के लिए मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और जो कि अपना परिचय, अपना व्यवहार, अपना जिस प्रकार का भाव है, उसी भाव के हिसाब से भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। आप जैसे भाव दिखाएंगे उसी भाव से ही आपको परिचालित भगवान करवाएंगे। ये बात हम महसूस कर रहे हैं। जैसे कि स्वप्न अभास तो अस्ति मिथ्या सत्यात्मक, क्योंकि मन में हमेशा द्वंद्व रहता है। कोई देखने पर हमको तरह तरह के भाव में कोई ग्रहण करता है, कोई समझता है कि ये घूमता रहता है और किस तरह का कुछ खाने पीने का नहीं मिलता होगा इसलिए वो घूमता रहता है। कोई ढोंगी समझता है और कोई ऐसा समझता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ और मैं किसी को उद्धार कर दूँगा। तो ये तरह तरह के भाव लेकर हमको जाना पड़ता है। झूठ और सच्चाई को मिलावट करके संसार में आगे बढ़ना पड़ता है। पवित्र पीठमासाद्य नमामीश्वरमत्र वै पुनः तु ग्रामजनानामात्मा सुधोदकेन च। ये एक पवित्र पीठ है, स्वप्नेश्वर पीठ है। देखिए कितना सुंदर परिवेश है। यहाँ पे आने के बाद मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान जिस तरह का इस गांव के सरपंच के देखरेख में मैं आज रात रुक रहा हूँ, तो ये एक जनवल्लभ है, लोगों का प्रिय है। तो इस गांव वासी सभी मंगल में रहे, सुख में रहे, किसी का दुख न रहे, इस तरह का मैं कामना करता हूँ। सबका मंगल जैसे हो वो मैं उसके लिए भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। तड़वाघ लुंडा ये गांव का नाम है। स्वस्त्यस्तु सर्वजनेभ्यो दुष्यन्तजनवल्लभं स्वयं ज्योत्या प्रभु शंभु कारयतु चिरंतनम। सभी लोगों का मंगल हो और जो जनवल्लभ के रूप में दुष्यंत जी है उनको अपने ज्योति के प्रकाश से भगवान शंभु चिरंतन उसको प्रकाशित करते रहे, उसको उसके जीवन में उजाला करते रहे। रात्रियापनदाताय मीश्वर स्वप्नदो मम रक्षतु प्राणिनां प्राणान् इष्टरूपीश्वरश्चन। हम लोगों का इष्ट रूप जो ईश्वर यहाँ पे स्वप्नेश्वर विराजमान है, वो आज मेरे को जो एक रात्रि यापन का सुयोग दे रहे हैं और स्वप्न भी दिलाते हैं मेरे को। कभी सच्चाई होती है, कभी झूठा होता है, फिर भी ये जीवन मेरा स्वप्न की तरह ही होता है। और इस प्राणियों का वो रक्षा करे, प्राण रक्षा करे, जो कि वो हमारा इष्ट ईश्वर की तरफ है। सत्कारायैकसन्तस्य गंगात्मनामयार्जितं सदैवास्तु सुखशान्ति दुष्यंत स्वजनेषु भो। हे प्रभु, मैं आपके पास इतना प्रार्थना करता हूँ, जो सत्कार एक संत का जिस तरह का सत्कार आज मैंने पा रहा हूँ गंगा जी के बोलने पर, दुष्यंत जी ने जिस प्रकार मेरे को सत्कार किया, उसी से उस
सज्जनों का, भक्तों का परिवार में हमेशा खुशी ही रहे, दुख ना आए, सभी प्रकार का दुख उनका नष्ट हो जाए और वो सुख शांति हमेशा विराजमान करे उनके घर में, उनके स्वजन जो है सभी के परिवार में सुखी शांति रहे। टंग 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 घंटिनादेनारत्रिकं क्रियते यथा ताड़यतु तथैवस्य पूजकस्यात्मसंकटम्। मैं जब आया पूजक जी वो घंटी बजाकर वो आरती कर रहे थे। मैं रुकने के लिए कहा तो वो कहा देखिए यहाँ पे कोई नहीं रुकता, आप अकेले क्यों रुकेंगे, हम चले जाते हैं। मैं कहा हम जब रास्ते में बद्रीनाथ से चल के आ रहे हैं 6 महीने के ऊपर हो गया, तो हर एक जगह में तो हमको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, हम ऐसे ही सुनसान में रास्ते में रह के ही आते हैं। तो बाद में गंगा जी के साथ बात करवा दिया। उनका नाम कालिया भी है, गंगा भी बुलाते हैं, जो कि जीवन खुला में, निर्वाण खुला में पहले मिले थे। जीवन खुला में काल मेरे लिए सभी प्रकार का ठंडा पेय चीज़ लाकर भर दिए थे और आ जाते हुए भी 1100 रुपया मेरे फ़ोन पे में छोड़ दिए थे। और अभी यहाँ पे फ़ोन करके सरपंच जी को बता दिया, दुष्यंत जी को, मेरे बारे में, जो रुकने के लिए भी सुविधा हो गया। जो पुजारी यहाँ पे पूजा कर रहे थे मेरे लिए, वो दुष्यंत जी उनको भेजे दही दूध वगैरह लाने के लिए। वो गए थे तो लोने में वो एक्सटेंड हो गया था। आने के बाद वो उनको दिखाया, थोड़ा सा उनको चोट लग गया था। मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूँ और वहाँ वो चोट का क्या है। मेरे मन बोल रहा था कि उनका जीवन में संकट कुछ है तो वो नष्ट हो जाए। मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूँ और वो आने के बाद उनके वो जो चोट लगा वो दिखाया। तो कभी कभी जो मन मेरा बोलता है वो किसी सच्चाई में आ जाता है। देखिए, करोमि भक्तिमत्या अहमीश्वरस्य च वन्दनं करोतु ईश्वर कृपा एव जगत कल्याण केवलम। प्रभु, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। आप करना है तो इतना कीजिए, इस संसार का मंगल कीजिए, जगत का कल्याण कीजिए। मैं कहूँ तो भी आप करेंगे, मैं नहीं कहूँ तो भी आप करेंगे। फिर भी एक जीव होने के नाते दूसरे जीवों का कल्याण कामना करना ये मेरा धर्म बनता है। इसीलिए मैं मुफ्त में किसी का खाना नहीं चाहता हूँ और मुफ्त में कुछ ऐसा काम करके किसी को ऋणी बनाना नहीं चाहता, न किसी का ऋणी बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म सर्वजन हिताय के लिए हो। उसी में मेरा प्राण भी चला जाए तो भी मेरे को कष्ट नहीं लगेगा। ये भाव से मैंने जो व्यवहार करके चलता हूँ वही आज मेरे को धर्म रक्षति रक्षतः रक्षिता, जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसको रक्षा करता है। न्याय में अभी हम चल रहे हैं। स्वप्नेश्वर प्रभोश्चष्टकेनाहं च विलिख्य वै स्वहृत्कमलसहेन समर्पयामि मनसा। अभी मैंने जो अष्टक रचना किया हूँ वो अष्टक मेरे हृदकमल के साथ वो लेखन भी भगवान के श्री चरण में अर्पण करता हूँ। सबका मंगल हो ये कामना करके। नमामि देवदेवेश स्वप्नेश्वर बुद्धेश्वर न त्वां च जगन्नाथं नमामि तं निरंतरम। मैं स्वप्नेश्वर रूप को प्रणाम करता हूँ। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बुद्धेश्वर के लिए मैं चल रहा हूँ, इसलिए बुद्धेश्वर के रूप को प्रणाम करता हूँ।
जगन्नाथ को साथ में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं अंतर के हृदय हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा हृदय कमल आपके श्री चरण में अर्पण करके प्रणाम करके ये मांगता हूँ कि जिन जिन से मैं कुछ कुछ सुविधा पाता हूँ, सुख सुविधाएं पाता हूँ, कुछ भूख मिटाने के लिए पाता हूँ, वो सभी के उदर हमेशा पूर्ण रहे, किसी का उदर खाली ना रहे, सभी सुखी रहे। मैं जिनसे पाता हूँ वो उन लोगों का ही मंगल हो, ये बोलने पर मैं स्वार्थी बन जाऊँगा। इसीलिए मैंने विश्व कल्याण के लिए बोलता हूँ। विश्व कल्याण में जो लोग मेरे को कुछ ना देते हैं उनका भी मंगल हो, जो देते हैं उनका मंगल हो, ये नहीं सभी का मंगल हो, और जो देते हैं उनके ऊपर विशेष दृष्टि रहे, ये मैंने आपको विनम्र से ये भिक्षा मांगता हूँ। ये भिक्षा मेरे को आप देकर मेरा जीवन धन्य करे, ये ही मेरे आपके पास सादर प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हरिओम तत्सत श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।